पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय श्रीनगर दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे श्रीनगर में युवा सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह 6:30 बजे योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। योग कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 21 जून को जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कई इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा की गई कैंसिल। गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द की। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा की नई तारीख को जल्द ऐलान किया जाएगा। यूजीसी नेट परीक्षा कैंसिल होने पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, कहा कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। विपक्ष सरकार पर हुआ हमलावर। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि देश में लीक तंत्र की सरकार है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने एनटीए को बताया फेल। पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, लिखा कि बीजेपी राज में पेपर माफिया पर एग्जाम में कर रहा है धांधली। ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द किए जाने पर जेएनएसयू आज दोपहर 2 बजे शिक्षा मंत्रालय के बाहर करेगा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई ने 21 जून को देश भर की यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन किया। 24 जून के संसद का घेराव भी करने का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट लिखा कि परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। नीट परीक्षा में धांधली राष्ट्र 2 से कम नहीं है। शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा, आप नेता संदीप पाठक की मांग। नीट पेपर लीक के धांधली में सामने आए तेजस्वी यादव के लिंक। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार का रिश्तेदार है पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यदुवंशी। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। नीट परीक्षा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 49 छात्र और छात्र संगठन एसएफआई की याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 20 छात्रों की एक और याचिका पर आज सुनवाई। परीक्षा की जांच सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग। एनटीए की तरफ से दाखिल 10 याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्योग जगत के साथ करेंगी प्री बजट बैठक। इंडस्ट्री की समस्या और मांग पर करेंगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अर्थशास्त्रियों के साथ प्री बजट बैठक की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। रियासी आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी। आतंकियों की मदद करने वाला शख्स हाकिम राजौरी से गिरफ्तार हुआ। हाकिम पर आतंकवादियों को घर में पनाह देने का आरोप लगा। आतंकवादियों से मदद के बदले में 6000 रुपए भी लिए। जम्मू कश्मीर के हादीपुरा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन। अमृतसर के मानखुट गांव के पास एक ड्रोन बरामद। तरन जिले के दाल गांव में भी एक ड्रोन बरामद। दिल्ली के वजीराबाद बराज के पास यमुना नदी का जलस्तर 6.2 फीट घटा। मोहनक नहर में भी पिछले साल के मुकाबले कम पानी। दिल्ली सरकार का आरोप, हरियाणा की तरफ से कम पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में 40 से 50 एमजीडी कम पानी का प्रोडक्शन होता है। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने पीएम मोदी को खत लिखा, कहा कि 2 दिन में दिल्ली में पानी की समस्या दूर करें, वरना 21 जून से अनशन पर बैठूंगी। मंत्री अतिशी पर भड़के दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, कहा कि लोगों को पानी दे नहीं पा रही है और मंत्री बनी बैठी हैं। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में मौसम विभाग का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की जताई है संभावना। देश भर में भीषण गर्मी पर केंद्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी, कहा कि हीट वेव के शिकार लोगों को इलाज में दे प्राथमिकता। असम के 15 जिलों में बाढ़ से प्रभावित, अब तक 26 लोगों की मौत। 3 नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने से आई है बाढ़। लोगों को सुरक्षित जगहों तक भेजा जा रहा है। असम के ग्वालपाड़ा इलाके में बाढ़ की बनी है परेशानी। पानी के तेज बहाव में बह गया एक अस्थायी पुल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवा और बारिश के चलते कई पेड़ उखड़े। सड़कों पर पेड़ों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए। तमिलनाडु के तंजौर में मूसलाधार बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। हरिद्वार में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लगातार बढ़ रही है गर्मी से लोगों को मिली राहत। तमिलनाडु के कलाकुरुचि में जहरीली शराब से 29 लोगों की जान गई। 40 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने 200 लीटर जहरीली शराब भी बरामद की। सीएम स्टालिन ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए। जिले के एसपी को सस्पेंड किया। डीएम का तबादला। एमपी के सागर में कार बाइक की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की जान गई। राजस्थान के जोधपुर में अवैध कब्जे पर चला वन विभाग का बुलडोजर। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीनों से अवैध निर्माण को हटाया गया। मगजी की घाटी में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। वन विभाग की टीम और पुलिस के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अपना पहला ओलंपिक खेलेंगे गगनजीत। नोएडा में योग दिवस से पहले युवाओं और बच्चों ने किया योग अभ्यास। योग गुरु स्वामी रामदेव के निर्देशन में योग सत्र का आयोजन हुआ।